सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, इस महाकुंभ के पर्व पर मैं स्वयं जा रहा हूँ महाकुंभ में, वहाँ दर्शन करने के लिए और स्नान करके अपनी मन इच्छा फल की पूर्ति के लिए। और इसी विषय से ही कुछ अपने शिष्यों को भी अपने साथ ले जा रहा हूं। लेकिन कुछ अन्य लोगों का भी विचार हो सकता है कि हम भी गुरु जी के साथ महाकुंभ में जाएं। ऐसे ही हमारे महानुभाव जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के भक्त हैं और बहुत ही नेक इंसान, नेक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की मुझसे कि मैं भी चलूं महाकुंभ। मैंने उनको मना कर दिया कि आप मेरे साथ महाकुंभ में नहीं जा सकते। क्यों मना किया? मैं किसी भी नियम के खिलाफ नहीं जा सकता। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने जो मेरे लिए नियम बनाए हैं, उन्होंने ये प्रक्रिया बनाई है कि जो मुझे गुरु स्वीकार करता है, जो गुरु धारणा करता है, वही सिर्फ महाकुंभ में मेरे साथ जा सकता है। मतलब ये कि जब तक आप गुरु धारण नहीं करोगे तब तक आप नहीं जा सकते। अगर आपने बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को गुरु धारण किया हुआ है तो एक ही बात है, आपने मुझे भी गुरु धारण कर लिया है, तब आप जा सकते हो। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर आप स्वयं मार्गदर्शन के लिए, अगर आप भक्ति करना चाहते हो, सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हो, शिव को पाना चाहते हो, तो किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है मार्गदर्शन के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे गुरु को दर्जा दो, लेकिन मार्गदर्शन के लिए आप मुझे गुरु स्वीकार करो। जो आपके गुरु हैं श्री त्रिलोक भारती जी, उन्हीं का शिष्य मैं हूं। गुरु आपके वही होंगे, सिर्फ मार्गदर्शन आपको मैं करूंगा। तो जब तक आप ये बात स्वीकार नहीं करोगे, आप मेरे शिष्य नहीं बन सकते। कहने का मतलब यही है कि बाबा ने आप लोगों को इस मार्ग पर चलने के लिए मुझे आप लोगों के समक्ष खड़ा किया है। अगर आपकी समझ में आती है ये बात, तो आप मुझे अपना गुरु स्वीकार करें। अगर आपको महाकुंभ का स्नान का अवसर प्राप्त करना है, तो अगर आपकी इच्छा नहीं है कि मैं महाकुंभ में जाऊं मेरे साथ, मतलब जो अगर मैं आपका गुरु बनता हूं, अगर आपकी ये इच्छा है कि मैं गुरु जी के साथ महाकुंभ में स्नान करने जाऊं, तो ये अवसर आपको तभी मिलेगा जब आप मुझे गुरु स्वीकार करो। अन्यथा ये अवसर बाबा श्री त्रिलोक भारती जी किसी भी भक्त को नहीं देते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि महाकुंभ का अवसर कोई भी ना खोए जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की शरण में है। बस बाबा श्री त्रिलोक भारती जी यही चाहते हैं कि जो मेरा शिष्य बनेगा, मेरा स्वयं का, उसको मैं हर प्रकार के नियम और तरीके, भक्ति के मार्ग के और गुरु और शिष्य का महत्व सब कुछ समझाने के बाद ही उसको शिष्य बनाऊंगा, ताकि वो भक्ति के मार्ग पर चलने में जरा भी संकोच ना करे, निस्वार्थ भाव के साथ भक्ति के मार्ग पर चले और अपना जीवन व्यतीत करे। वही असली महाकुंभ के स्नान का सौभाग्य प्राप्त करता है। उसी व्यक्ति को महाकुंभ का फल की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के स्नान का जो भी फल होता है, ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मिलती।
तो मैं यही समझता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं और मेरी भी मजबूरी है कि मैं अन्य किसी व्यक्ति को महाकुंभ में अपने साथ नहीं ले जा सकता। जो मेरा शिष्य होगा वही व्यक्ति मेरे साथ महाकुंभ में स्नान का अवसर पा सकता है, इस सुनहरे सुनहरे मौके को अपने जीवन में लागू कर सकता है। वो कारण ये है कि अन्य किसी को मैं क्यों नहीं अपने साथ ले जा सकता। कोई भी आ सकता है महाकुंभ में, मुझसे मुलाकात भी कर सकता है, वहां पर मिल भी सकता है। जो भी इच्छुक है ऐसे कि हाँ गुरुजी महाकुंभ में नहाने जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं अपने शिष्यों के साथ, अन्य व्यक्ति किसी की इच्छा है कि हम भी महाकुंभ में जाएं गुरुजी के साथ, तो वो स्वयं हमारे साथ नहीं, स्वयं सीधा वहीं महाकुंभ में ही पहुंचे। हमारा जहां भी शिविर होगा वहां पर उस व्यक्ति को स्थान दिया जाएगा और वहां की प्रक्रिया से, महाकुंभ की प्रक्रिया से उस व्यक्ति को स्नान करने का नियम बताया जाएगा ताकि उसको भी फल की प्राप्ति हो सके। लेकिन जो मेरे साथ शिष्य जाएंगे वो मेरे साथ ही स्नान करेंगे और मेरी ही बताई हुई प्रक्रिया के माध्यम से ही शिव तक अपनी कामनाएं पहुंचाएंगे। इसलिए अन्य किसी भी भक्त को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है कि जो मेरे साथ स्नान कर सके। उसको जितने भी भक्त लोग जाएंगे वहां पर महाकुंभ में, अन्य कोई जाता है तो उनको अपना अलग ही प्रक्रिया, अलग ही जगह स्नान करना होगा। हमारा स्थान थोड़ा कुछ ही दूरी पर अलग होगा मेरे शिष्यों के साथ। तो मैं यही निवेदन करूंगा आप सभी को कि इन नियमों का पालन करते हुए ही बाबा श्री तिलोक भारती जी के जितने भी भक्त हैं, इसी नियमों का पालन करते हुए महाकुंभ में जाने का अवसर जो मिल रहा है उस अवसर को प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।